नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। एक पिछले 6-7-8 दिन से एक बड़ी खबर वायरल हो रही है। हर न्यूज़ चैनल में, ट्विटर में, यूट्यूब में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह एक मुद्दा छाया हुआ है। मुद्दा क्या है, मुद्दा बताते हैं। पहले हम ये जो तस्वीर में एक शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले महाराज। अब ये मुद्दा क्या है, मुद्दा समझिए। मुद्दा यह है कि ये जो आचार्य जी हैं, ये कथा करते हैं, ठीक है। और कथा करने के बाद में 1-2 दिन अपना दिव्य दरबार लगाते हैं, जिसमें लोग जाते हैं और लोग जाकर के अपनी हाथ जोड़ के बताते हैं कि सर मेरा नाम ये है, और ऐसा कहते हैं कि बाबा जो हैं उनके मन की बात, जो उसकी समस्या होती है वो कागज़ में लिख देते हैं और बोलते हैं कि देखो जो हमने लिखा है वो सही लिखा है। शख्स बोलता है कि हाँ बाबा आपने सही लिखा है, और देर उसके बाद में बोलते हैं कि आशीर्वाद सब ठीक होगा। ये मैं नहीं बोला, ऐसे हज़ारों वीडियोज़ यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, हर जगह फैले हुए हैं। तो ये बाबा हो गए। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा समझिए। मुद्दा यह है कि बाबा की कथा चल रही थी नागपुर में, और बाबा की कथा चल रही थी तो महाराष्ट्र की एक संस्था है जो अंधविश्वास के खिलाफ होती है, कि जो अंधविश्वास कोई फैला रहा है उनके खिलाफ अगेंस्ट है। और उस संस्था ने एक ट्विटर में ट्वीट किया। ट्वीट क्या किया? ट्वीट ये किया कि वो जो संस्था है वो बोली कि हम बाबा के दरबार में आएंगे और बाबा अगर हमारे मन की बात बता देंगे तो हम बाबा को 30 लाख रुपए देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे उन्होंने लिखा ट्वीट में कि बाबा को जब हमने क्लेम किया तो बाबा नागपुर छोड़कर भाग गए। बाबा नागपुर छोड़कर भाग गए, ठीक बात। अब जब मीडिया वाले बाबा के पास गए कि बाबा इसमें क्या सच्चाई है, वो जो कह रहे हैं कि आप नागपुर छोड़कर भाग गए, क्या कहानी है, तो बाबा ने पूरी स्टोरी बताई कि देखो कहानी ये है कि हम 9 दिन की कथाएं करते हैं, जिसमें 7 दिन की कथा होती है, 2 दिन का दिव्य दरबार होता है। लेकिन है क्या कि हमारे जो गुरुदेव हैं, गुरु जी, इनके जो आचार्य जी के गुरु जी हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के, उनका जन्म दिवस है। इस कारण से हम 9 दिन के पहले ही 7 दिन में आ गए थे। हमने आयोजक को पहले ही इत्तला कर दिया था कि हम 7 दिन की ही कथा करेंगे। यहाँ तक इन्होंने ये भी ऐड किया कि हम अभी रायपुर में और बाकी जगह भी जो कथाएं करने वाले हैं वो सिर्फ 7 दिन की ही कथा होगी, क्योंकि हम बाकी कार्यक्रम में हमारी व्यस्तता है। ये पूरा एक मामला है। अब बाबा से कहा गया कि उन्होंने बताया, जो महाराष्ट्र की संस्था है, कि वो आप भाग गए हो डर के, आपको 30 लाख रुपए देंगे अगर आपने उनके मन की बात बता दी। तो बाबा ने अपने स्टाइल में कहा कि भैया जब हम नागपुर में थे तो क्या उनके मतलब ठठरी बन गई थी। वो इनका ये सेंटेंस रहता है कि वो क्या बोलते हैं, पंच लाइन रहती है ठठरी बांधना ना। और उन्होंने कहा ठठरी थोड़ी ना बन गई थी उनकी, अगर वो आ जाते तो हम उनकी बता देते। और एक काम करें, अभी रायपुर में भागवत चल रही है हमारी, रायपुर में कथा है, तो वो जो संस्था है वो रायपुर आ जाए, हम जो भी उनके मन की बात बता देंगे, आने जाने का किराया भी दे देंगे, और साथ ही साथ जो 30 लाख रुपए दे रहे थे वो हमको नहीं चाहिए, हम फ्री में उसको पूरी की पूरी जानकारी दे देंगे, उसके बारे में खत्म हो गई बात। ये पूरा का पूरा एक मामला है, पूरी की पूरी खबर है। अब सवाल ये आता है कि ये जो पूरा मुद्दा है, ये बागेश्वर धाम सरकार जो है, ये क्या मामला क्या है? क्या सच में आस्था वाले व्यक्ति हैं, ये सच्चे हैं, या फिर ये झूठ फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? देखिए मेरा व्यक्तिगत तौर पर क्या मानना है। यहाँ पर एक तस्वीर देखिएगा, ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी की। यहाँ पर बैठे हुए हैं बाबा के चरणों में। आज जो रायपुर में कथा चल रही है, उसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, आदरणीय रमन सिंह, वो इनके दरबार में आए हैं। और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी, नेता, सब इनके दरबार में जाते हैं और इनके दरबार में अपना सर नमन करते हैं। अकेले ये नहीं है, और भी जितने भी हैं बाबा हैं, या चर्च में होते हैं, पादरी होते हैं, ईसाई में या इस्लाम में, जितने भी धर्मगुरु होते हैं, समय समय पर नेता, अधिकारी या बाकी जो लोगों की आस्था होती है उनके दरबार में जाते रहते हैं। अब मेरा ओपिनियन क्या है इसमें, कि मैं क्या बोलूँ? देखिए मेरा ओपिनियन यह है कि जो सनातन धर्म है ना, सनातन धर्म में कहानी क्या है कि जब कुछ आप सच बोल देंगे ना तो लोगों को बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है। भाई बाबा घर तो बुलाते नहीं है कि आप चलो मेरी कथा सुनो। घर तो जबरदस्ती है नहीं कि जबरदस्ती जाके बस में बैठना पड़ेगा, सबको जाओ कथा सुनो, या किसी को जबरदस्ती है। जिसकी आस्था है तो आस्था है। अगर आपकी आस्था है, अगर आप जाते हैं, किसी की आस्था है, भाई हमारे संविधान का आर्टिकल 25 क्या बोलता है? हमारे संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि मेरी इच्छा है मैं किसी धर्म का आचरण करूं, उस पर विश्वास करूं, उसको अपने अंदर आत्मसात करूं। मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं किस धर्म को मानूं, किसी बाबा को मानूं, किसी कथा को मानूं। अगर संविधान के तहत लीगली अगर काम हो रहा है तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जो दरबार में जाते हैं, कि दरबार में 2, 4, 10 लोग नहीं जाते, लाखों करोड़ों की संख्या में जाते हैं। और बाबा के जो भक्त, ऐसा नहीं कि बाबा के 2, 4, 10, 20 भक्त हैं, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में करोड़ों की संख्या में इनके भक्त होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई इनकी आस्था का विषय है, अगर कोई यहाँ पर जाता है, क्योंकि ये जो बाबा हैं, ये इनका ऐसा मानना है कि जो हनुमान जी महाराज हैं, ये जो बागेश्वर धाम सरकार जो महाराज हैं, ये इनको शक्ति देते हैं, अपनी मन की बात बताते हैं। तो आस्था में ऐसा होता है कि देखो आस्था में लॉजिक नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं भी किसी भगवान को मानता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ, आस्था में लॉजिक नहीं होता है। जब मैं मानता हूँ तो मानता हूँ। मेरे से कोई बोले कि
चलो दिखाना हनुमान जी कहाँ हैं, ये दिखाना जरा दुर्गा जी कहाँ हैं, ये दिखाना जरा फलाने जी कहाँ हैं। मैं दिखा नहीं सकता, मेरी आस्था का विषय है, आस्था में लॉजिक नहीं ढूंढा जाता है, मेरी आस्था का विषय है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मेरा मामला है। मेरा आर्टिकल 25 मुझे पावर देता है, मुझे शक्ति देता है कि मैं किसी धर्म को मान लूँ, किसी बाबा को मानूँ, किसी दुर्गा जी को मानूँ, किसी ईश्वर को मानूं। अब सवाल ये आता है कि ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं या इस प्रकार से लोगों को भरगलाने का काम करते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे। जब राम मंदिर की बात आई थी ना, तो यही लोग थे, खड़े हो गए थे, पता है, और खड़े होकर बोले थे राम काल्पनिक हैं, राम काल्पनिक, राम थे ही नहीं, राम काल्पनिक हैं, राम मंदिर था ही नहीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब चमाट लगाई इनको, तो शांत होकर घर में बैठ गए और फिर कुछ नहीं बोले। बाद में सुप्रीम कोर्ट पर ही उंगली उठाने लगे, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, इनको आप ये कहानी ये है कि इनको ऐसा लगता है कि यही सत्य है, यही परम ज्ञान है। 4 किताब पढ़ ली, कहीं जेएनयू में आज़ादी के नारे लगाते हैं, कहीं टुकड़े टुकड़े के नारे लगाते हैं, कहीं राम पर सवाल करते हैं। इनके लिए आस्था की विषय की बताता हूँ। ये देखिए, ये तस्वीर है काली माता की, यहाँ पर इनको सिगरेट पीते दिखाया गया है, तब इनको दिक्कत नहीं होगी। तब यहाँ पे क्या आता है, इनका आर्टिकल 19 आता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ जाएगा, आज़ादी आ जाती है कि हमारा संविधान हमें पावर देता है कि हम ऐसा करें, तब इनको दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत नहीं। ये तस्वीर में यहाँ पर पीके फिल्म में भगवान शिव को बाथरूम में दिखाया गया, तब इनको दिक्कत नहीं है। ढेर सारी फिल्में हैं, आप ऐसा दिखाया जाता है कि अगर मैं फोटो दिखा दूं, तस्वीर दिखा दूं, आपको शर्म आ जाएगी, तब उनको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब किसी की आस्था की बात आती है, तब इनको बहुत दिक्कत होती है, बहुत भारी लॉजिकल बन जाते हैं और इनको लगता है कि नहीं गलत, इसको रोको। कहानी ये है कि पिछले कुछ 7-8 सालों में सनातन धर्म को लेकर के कुछ लोग आगे आए हैं जो प्रचार प्रसार करते हैं, तो लोगों के पेट में कीड़े उतरना लाजमी है। हम किसी गलत तो कर नहीं रहे, बाबा ने किसी गलत तो किया नहीं, बाबा किसी घर में चोरी तो करने गए नहीं, लोग आते हैं, आस्था का विषय है। मैं जैसे मैं हूँ, मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने हाथ में यहाँ पे कलेवा बांधा है और ये जो धागा बांधा है शनिदेव का धागा है, भाई मेरी आस्था का विषय है। अब मुझे कोई बोल दे, कोई आदमी आके कल खड़ा हो जाएगा और बोलेगा नहीं ये धागा उतारो, पहले तुम अंधविश्वास में पड़े हो, तुम धागा उतारो। क्यों भाई, हु आर यू, हु द हेल आर यू, आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? मेरी आस्था है ना, मैं उसको मान रहा हूँ। अगर मेरी हनुमान जी पे आस्था है, अगर मेरी बागेश्वर धाम पे आस्था है, वहाँ पे जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी समस्या वहाँ पर दूर हो रही है, तो तुम कौन होते हो 4 किताब पढ़ने वाले? ये वही लोग हैं, तो इन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। अभी भी समय है, जरा थोड़ा इकट्ठा होइए और समझ गए, थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज होगा क्या कि फिर अंत में वही होगा कि हज़ारों फिल्में आपको दिखाई जाएंगी, हज़ारों फिल्में ऐसा दिखाया जाएगा कि वो हो गया, उस धर्म का ऐसा हो गया, उस जाति। ये लोग बांटने वाले लोग हैं, और ये बांटने वाले जो लोग होते हैं, हम देखो, हम ऐसे हैं कि हम ना सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, हम सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं। सभी धर्म के, सभी जाति के, सबको साथ लेकर चलना है। सभी खुश हैं, सब अपना रोजगार करें, सब नौकरी करें, सब पढ़ाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल सेलेक्टिव उनका प्रोपेगेंडा होता है, सेलेक्टिव प्रोपेगेंडा। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी, यही लोग थे जो खड़े हो गए कश्मीर फाइल्स। अरे क्या गलत दिखाया गया उसमें? जो है वो दिखाया गया ना, मतलब जो हुआ है वो ना दिखाया जाए। आपने गलत हो गया, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया गया, कश्मीर में रेप किया गया, बलात्कार किया गया, हत्याएं की गई, वो न दिखाया जाए। आप जो चाहो वो दिखाया जाए। आपका मन करे तो काली जी को सिगरेट पीते दिखा दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 आपके पास है। अगर आपका मन करे तो आप शिव जी को बाथरूम में दिखा दो, तब कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन करे चादर मत चढ़ाओ, भाई मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, ध्यान रख, मैं सबको लेकर चल रहा हूँ। आपका मन नहीं, चादर क्यों चढ़ाते हो पीर में, सब बाजार में सब बकवास है, तब आपको दिक्कत है। अरे चर्च में क्यों अगरबत्ती लगाते हो, मोमबत्ती लगाते हो, बेवकूफ़ी है, फालतू, हटाओ। आप बहुत भारी ज्ञानी है, बाकी दुनिया बेवकूफ़ है, तो दुनिया को बेवकूफ़ ही रहने दीजिए महाराज। दुनिया बेवकूफ़ सही है। आप 2, 4, 10, 20 जो ये अपने को बहुत ज़्यादा जो बहुत ही एक्सट्रीम मानते हैं ना, बहुत भारी नॉलेज वाले मानते हैं, तो आपका ज्ञान मुबारक हो। हम आपको यहीं से प्रणाम करते हैं। हमारी जिसमें आस्था हमको करने दीजिए। जब कुछ इलीगल होगा ना, तो हमारा संविधान है, हमारे देश में न्यायपालिका है, हमारे देश में पुलिस प्रशासन है। कुछ गलत होगा तो न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन, संविधान बचा लेगा, चिंता मत कीजिए। आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। यही लोग होते हैं जो हर चीज़ को, लड़कियां सिंदूर ना लगाएं वो दिक्कत इनको, लड़कियां चूड़ी ना पहने उसमें भी दिक्कत है, लड़कियां बुर्का ना पहने उसमें भी दिक्कत है, लड़के ये ना करें उसमें दिक्कत है, लड़के ने टीका लगा लिया तो दिक्कत है, चोटी रख ली तो दिक्कत है, पीला कपड़ा पहन लिया तो दिक्कत है। तो दिक्कत आप ही बता दो, लिख दो किसी कागज़ में, ये करना है देश को, और आप बन जाइए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, संविधान बना दीजिए और बन जाइए, तो हो जाए काम आपका। अपने हिसाब से अब दिखा दीजिए लोगों को, बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। आपका जो प्रोपेगेंडा है ना, बहुत चल गया, 2014 के पहले खूब चल गया है। अब लोगों ने थोड़ा समझदार हो गए हैं, ठीक है। सोशल मीडिया का ज़माना है, एक चीज़ छींकोगे पूरे देश में फैल जाती है। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझेंगे, और जिसमें आस्था है, अगर मेरी बागेश्वर धाम में आस्था है, मेरी हनुमान जी में आस्था है, मेरी पीर मजार में आस्था है, मेरी किसी क्रिश्चियन पादरी पोप पर आस्था है, मेरी जैन रिलीजन पर आस्था है, मेरी बौद्ध रिलीजन पर आस्था है, मेरी आस्था, मेरा मन। अभी कल मैंने एक वीडियो देखा छोटा सा,
कि एक बच्ची है 8 साल की जिसने जैन धर्म की दीक्षा ली और जैन सन्यासी बन गई ना, ठीक है, मॉन्क बन गई। उसमें भी दिक्कत है लोगों को, वो कैसे, अरे भाई उसकी जिंदगी वो बने ना, आपको आपके साथ ये कि आपको उंगली करने की आदत हो गई है और रीजन ये है कि आपको कुछ बोलता नहीं है। अभी भी संभल जाइए, देश समझदार हो चुका है, अन्यथा फिर अब क्या ही बोले आपको, जब आप समझदार हैं। और जितने भी लोग हैं, जितने, मैं यहाँ पर ये सिर्फ बाबा की बात नहीं है कि मैं बाबा की बात कर रहा हूँ कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात नहीं है, ये सब की बात है। ये लोग जो आते हैं ना, सब के लिए आते हैं। कहीं मुसलमानों के लिए आ जाएंगे इस्लाम के लिए, कहीं क्रिश्चियंस के लिए आ जाएंगे, कहीं जैनों के लिए, कहीं बौद्ध के लिए। इनका ये ना प्रोपेगेंडा वाले लोग हैं, डेली ये सर्च करते हैं क्या किसके खिलाफ बोलना है और उसके खिलाफ जम के जहर बोल देंगे। कहीं पर बलात्कार होगा किसी बच्ची का तो उसमें हिंदू मुसलमान निकाल लेंगे, कहीं पे के साथ कुछ गलत होगा, किसी की मॉब लिंचिंग होगी तो हिंदू मुसलमान निकाल लेंगे। इनके साथ यही है, इनके साथ यही दिक्कत है। हिंदू मुसलमान निकाल के उसमें जाति घुसेड़ देंगे, जाति से पेट नहीं भरेगा तो भगवान और ईश्वर और पता नहीं क्या क्या कर देंगे। और ये ऐसे लोग हैं किसी के नहीं हैं। आप ये मत सोचना है मुसलमानों के कि हिंदुओं के हैं कि जैन के हैं कि बौद्ध के हैं कि कृष्ण, किसी के नहीं है। इनका उल्लू सीधा होना चाहिए। कश्मीर फाइल मूवी बनाओगे उसमें दिक्कत है इनको, कश्मीर फाइल मूवी कैसे बना दी आपने, ऐसा, अरे जो सच दिखाया है ना, हुआ है ना, हजारों बच्चियों का बलात्कार, महिलाओं का बलात्कार हुआ है ना, हजारों लोगों का कत्लेआम किया गया है ना, तो वो दिखाया गया है। लोगों को मालूम तो चलना चाहिए। आप ही तो बोलते हो इतिहास जानकारी होना चाहिए, आपके लिए इतिहास सिर्फ मुगल और सल्तनत है बस। लेकिन इतिहास में महाराणा प्रताप भी थे, शिवाजी महाराज भी थे, इतिहास में और भी लोग थे जिन्होंने देश के लिए किया है, ठीक है। और इस इतिहास में टीपू सुल्तान भी थे, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि सिर्फ हिंदुओं की बात है, इतिहास में टीपू सुल्तान में जैसा शेर था जिसने अंग्रेजों को घुटने टिका दिया था, ठीक है। ऐसे हजारों हमारे क्रांतिकारी हुए हैं। अशफाक उल्लाह खान भी थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जब उनसे कहा गया कि पाकिस्तान चले जाओ तो उन्होंने बोला क्यों जाऊँ, मैं हिंदुस्तान में रहूँगा। इतिहास में अबुल कलाम आज़ाद भी थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जिन देश के राष्ट्रपति बने, देश के लिए क्या नहीं किया उन्होंने, हजार हैं। क्रिकेट में जाओगे तो मोहम्मद शामी भी है जो घुटने टिका देता है न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को, ठीक है। मोहम्मद सिराज है जिसने पागल बना के रखा है सामने वाले क्रिकेट टीम को, बेवकूफ़ बना के आउट कर देता है, लोगों को पता नहीं चलता कैसे आउट कर दिया। तो सब हैं। आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, आपको अपना ज्ञान मुबारक हो। जिसकी श्रद्धा विषय है सभी ध्यान रखें। और ये सिर्फ ये ऐसा नहीं कि हिंदू मुसलमान के लिए वीडियो है, सबके लिए वीडियो है। सभी लोगों को बोलता हूँ कि ये जो कुछ लोग हैं ना, 2 4 10 20 50 100 लोग हैं, इनका प्रोपेगेंडा बंद कराइए। ये सब धर्म को टारगेट करते हैं, हर धर्म पे इनकी उंगली करने की आदत है और ये सेलेक्टिव प्रोपेगेंडा चलाते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरा एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी क्या मानना है, आपका इस बारे में क्या मानना है। जय हिंद, जय भारत।